इंदौर टू शिलोंग ऑपरेशन हनीमून में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब भी कई बड़े खुलासे ऐसे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कई वीडियो सामने आ चुके हैं अब तक, शादी से लेकर पहाड़ों पर ट्रैकिंग तक के, जिन्हें देखकर गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। राजा को देखकर उनका आखिरी वीडियो इसे माना जा रहा है जब वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में अब बारी है गवाहों की, जो कोर्ट में पेश होंगे, जिनके बयान से बहुत कुछ साफ होगा। वो दो गवाह कौन है आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले ये जान लीजिए कि सोनम और राजा की कहानी अब महज एक प्रेम विवाह और हत्या की नहीं रही है। ये एक ऐसी साजिश बनती जा रही है जिसमें शक, धोखा, लालच और साजिश के कई बड़े स्तर जो है वो छिपे हुए हैं। आज 17 जून है और आज 17 जून को सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सोनम को लेकर जो है शिलोंग पुलिस उस इलाके में जा सकती है जहां पर उसने हत्या की प्लानिंग की थी, जहां पर उसने राजा की हत्या की थी। ये सब कुछ आज रिक्रिएट होगा। इसके अलावा सोनम की चुप्पी, उसके कपड़ों में आया बदलाव, सिंदूर और मंगलसूत्र का हटाना और फिर मुस्लिम लिबास पहनना, ये सब बातें एक नई कहानी कह रही है। सीसीटीवी में भी नहीं दिखा डर। जी हां, पुलिस जांच में साफ हुआ है कि सोनम रघुवंशी को राजा की हत्या की योजना बनाते वक्त इस बात का कोई डर नहीं था कि वो पकड़ी जा सकती है। जब दोनों मेघालय के मन्हा होटल में पहुंचे तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में जो है साफ तौर पर दिख रहा है कि सोनम किसी भी तरह से घबराई हुई नहीं दिख रही है। उसने न सिर्फ सामान्य व्यवहार किया बल्कि कैमरे की मौजूदगी की परवाह तक नहीं की है। पुलिस को यह शक है कि जब कोई शख्स किसी जुर्म की प्लानिंग करता है और फिर इस तरह निश्चिंत रहे तो उसके पीछे या तो एक गहरी ट्रेनिंग होती है या फिर उसे किसी ताकतवर नेटवर्क का सहारा होता है। एक तस्वीर और सामने आई है। ये तस्वीर है उस रात की, उस आखिरी रात की जब सोनम और राजा एक साथ थे। ये होमस्टे की तस्वीर है। आप देखेंगे पहाड़ों के बीच ये होमस्टे मौजूद है। कमरा नंबर 4 है और इस होमस्टे में ही जो सोनम और राजा हैं वो दोनों रुके हुए थे। सुबह 5:30 बजे वो चेकआउट करते हैं और उसके बाद राजा का कुछ अता पता नहीं। राजा की सीधा हत्या कर दी जाती है पहाड़ों के ऊपर ले जाकर। कई सारे जो खुलासे हैं अब वो हो रहे हैं। पूछताछ में कई बयान बदल रहे हैं। कई बदलते बयानों से अब उलझन और बढ़ गई है। सोनम ने अब तक पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान बदले हैं। कभी वो ये कहती है कि उसने राजा से परिवार के दबाव में शादी की थी, तो कभी वो खुद को मासूम बताने की कोशिश करती है। ये विरोधाभास पुलिस की जांच को और पुख्ता कर रहा है। इसीलिए अब शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी से एक बार फिर पूछताछ करेगी। इस बार उसके माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो है पूछताछ होगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो दो गवाह कौन हैं जिसके बाद सोनम के कई राज सामने आ सकते हैं। सोनम कैसी है, सोनम को क्या पसंद था, सोनम क्या शादी से खुश थी या नहीं थी, क्या सोनम पर शादी का दबाव बनाया गया, क्या सोनम ने मंगल दोष कम करने के लिए राजा की हत्या की है। इस तरह के कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं और दो गवाह ऐसे सामने आएंगे जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मेघालय पुलिस पूछताछ के लिए सोनम रघुवंशी के माता पिता को बुला रही है। अगर पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ भी लगता है कि सोनम के बयान उसके माता पिता से मिलते नहीं हैं तो कोर्ट रूम में गवाही के लिए बुला सकती है, ताकि सोनम किसी भी तरह से आरोप दूसरों पर मरकर बच ना सके। ये दो गवाह न सिर्फ सोनम और राजा के रिश्तों के उतार चढ़ाव के गवाह रहे हैं बल्कि हत्या से पहले और बाद की गतिविधियों से भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। ये गवाह सोनम के व्यवहार, कथित प्रेम प्रसंग और कुछ संदिग्ध कॉल डिटेल्स पर भी रोशनी डाल सकते हैं। अब पूरी नजर जो है वो अदालत पर रहेगी। 8 दिन की रिमांड के बाद अदालत पर नजर रहेगी। अदालत में असली खेल होगा। अब जबकि मामला अदालत की चौखट तक पहुंच ही चुका है तो दो गवाहों की गवाही से यह तय हो सकता है कि सोनम को निर्दोष माना जाए या वो एक सुनियोजित हत्या की मुख्य साजिश करता है। जज के सामने रखे जाने वाले सबूतों में सीसीटीवी फुटेजेस, होटल एंट्री रजिस्टर, मोबाइल लोकेशन डेटा और सोनम की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी शामिल होंगी। कोर्ट में जब ये गवाह अपना बयान दर्ज कराएंगे तब ये भी सामने आ सकता है कि सोनम इस हत्या में अकेली थी या उसके पीछे कोई और भी था। तो दूसरी तरफ राजा के परिवार ने 13वीं पर बहुत ही ज़्यादा जो है हिम्मत बनाए रखा। उनका बेटा नहीं है, अब उन्होंने अपना बेटा खोया है और उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं
कि कड़े से कड़ी सजा मिले सोनम को। सोनम के परिवार से राजा के परिवार वाले नहीं संपर्क कर रहे हैं, सिर्फ भाई का आना जाना हो रहा है। सोनम के माता पिता को लेकर जो राजा रघुवंशी के पिता हैं, उनका कहना है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, पूरा परिवार गद्दार है। अब जो 2 गवाह आएंगे तो ये देखना होगा कि आखिर सोनम के और कितने राज खुलेंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।